अब 200 लाख टन में से 20 लाख टन इस साल यूज हुआ है और अगले 3 साल में अब परली का भाव 2,500 रुपए टन होगा। अब परली कोई बेचेगा नहीं, किसान को परली के पैसे आएंगे और परली से सीएनजी बनेगा, एविएशन फ्यूल बनेगी, इथेनॉल बनेगा। मैं हवा की बात नहीं कर रहा हूं, मैं फोकनाड़ मारने वाला नेता नहीं हूं। ये टीवी पे बैठे ना पत्रकार, ये मेरा पूरा भाषण रिकॉर्ड कर ले। अरे अभी तक कोई माय का लाल नहीं हुआ जो कोई ब्रेकिंग न्यूज नहीं लगा सका। मैं जो बोलूंगा वो डंके की चोट पर पूरा करके दिखाऊंगा। अगर नहीं होता है तो नहीं कहूंगा। और इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि अब आने वाले समय में किसान ऊर्जादाता बन गया, अन्नदाता बना, बिटुमिन दाता, डांबर भी बन गया। अब ज्यादा समय नहीं तो मैं आपको सब बातें बताता। और अब परली से सीएनजी तैयार हो रहा है। मेरे पास देश का सीएनजी का पहला ट्रैक्टर मेरे पास है। अब इलेक्ट्रिक का ट्रैक्टर आ रहा है, सीएनजी की बसेस आ गई, स्कूटर आ गई। आपने देखा होगा आजकल वो सोशल मीडिया के कारण सब जगह पहुंच जाता है कि 4 महीने पहले पुणे में मैंने एक बजाज कंपनी के सीएनजी पर चलने वाले मोटरसाइकिल को लॉन्च किया। तो मुझे उन्होंने बताया कि ये मोटरसाइकिल जब पेट्रोल पे चलती है तो 1 किलोमीटर का खर्चा 2 रुपए 25 पैसे आता है, और ये मोटरसाइकिल जब सीएनजी पे चलती है तो उसका खर्चा 1 रुपए आता है। 60% बचत। और जब आप मोटरसाइकिल और आपकी कार अभी टोयोटो, इनोवा, टोयोटो, हुंडई, टाटा, महिंद्रा, सुजुकी, किया, ये सब अब फ्लेक्स इंजन पे 100% इथेनॉल पे चलने वाली गाड़ियां उन्होंने बनाई। अभी एग्जीबिशन में सब थी। बजाज, टीवीएस, हीरो, होंडा ने 100% इथेनॉल पर चलने वाली मोटरसाइकिल और स्कूटर बनाई। हमारे देश में जितनी मोटरसाइकिल बनती है वो 50% एक्सपोर्ट हो जाती है। अब इलेक्ट्रिक की 2 व्हीलर और फ्लेक्स इंजन की मोटरसाइकिल हमारे देश में आएगी। धीरे धीरे पेट्रोल खत्म हो जाएगा और 22 लाख करोड़ में से 10 लाख करोड़ इस देश के किसान के घर में जाएंगे और गांव गरीब मजदूर किसान का कल्याण होगा। स्मार्ट शहर नहीं, स्मार्ट विलेज बनेगा और गांव के लोगों को रोजगार मिलेगा। यह सब हमारी सरकार ने करके दिखाया। और इसलिए आने वाले समय में हमको दिल्ली की तस्वीर को बदलना है। दिल्ली को प्रदूषण से मुक्त करना है, दिल्ली को ट्रैफिक जाम से मुक्त करना है, दिल्ली को दुनिया का स्वच्छ सुंदर शहर बनाना है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपकी जो चारों टिकड़ियां है ना कचरे की, मैंने अभी तक 80 लाख टन कचरा रोड में डाल दिया। अब इस कचरे से मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगले 5 साल के अंदर दिल्ली की टेकड़ियां कचरे की उद्ध्वस्त कर देंगे। पूरा कचरा रोड में जाएगा और वहां गार्डन बनेंगे, खेलने के स्टेडियम बनेंगे, ऑक्सीजन पार्क बनेंगे, जिसमें आप जियोगे, खुशी से आपको आनंद आएगा। हम दिल्ली को बदलना चाहते हैं, पर दिल्ली को बदलने के लिए पैसे की कमी नहीं है। मुझे तो कभी नहीं है, मैं करोड़ों में बात करता हूं। 5 लाख करोड़ के काम करता हूं, अभी तक 50 लाख करोड़ के कर चुका हूं। कोई पैसे की कमी नहीं। एक ने मुझे पूछा तुम्हारे पास पैसा कहां से आता है? मैंने कहा मेरे पास द्रौपदी की थाली थी, वैसे थाली है। कितने भी लोग खाना खाने आए तो घर में बस द्रौपदी की थाली, खाना मिलता था सबको। मेरे पास पैसे की कमी नहीं है। इस देश में पैसों की कमी नहीं है। इस देश के लिए ईमानदारी से काम करने वाले नेताओं की कमी है। मैं 50 लाख करोड़ रुपए के काम कर चुका हूं, पर अभी तक कोई पत्रकार एक शब्द नहीं लिख सका कि कोई कॉन्ट्रैक्टर, ठेकेदार को काम लेने के लिए मेरे घर पर आना नहीं पड़ता। हम देश को बदलना चाहते हैं। हम 2 4 रहे न रहे तेरा वैभव अमर रहे मां, ये हमारा संस्कार है। ये हमारी मातृभूमि का विकास होना चाहिए। भारत विश्व गुरु बनना चाहिए। $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनना चाहिए। वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बननी चाहिए। गांव गरीब मजदूर किसान का कल्याण होना चाहिए। युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए। गांव गरीब मजदूर किसान का कल्याण करके सुखी समृद्ध संपन्न शक्तिशाली हिंदुस्तान बनाना, यही भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है।
मैं जब अध्यक्ष था तो कार्यालय के सामने एक बोर्ड लगा था, अभी भी है, कि राष्ट्रवाद, ये राष्ट्र हमें सर्वोपरि है। अंतर्गत और बाह्य सुरक्षा की हम चिंता करेंगे, आतंकवाद नक्सलवाद को खत्म करेंगे और इस राष्ट्र को हम कानून और व्यवस्था के दृष्टि से आम आदमी का जीवन सुखमय हो, शांतिमय हो, यही करने का प्रयास करेंगे। बहनों और भाइयों, गुड गवर्नेंस और डेवलपमेंट के द्वारा हम देश का विकास करेंगे और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो सामाजिक आर्थिक चिंतन अंत्योदय के रूप में था कि इस समाज का जो आखिरी व्यक्ति है, जो शोषित है, पीड़ित है, दलित है, जिसके पास रहने के लिए मकान नहीं है, खाने के लिए रोटी नहीं है, शरीर पर कपड़ा नहीं है, उस दरिद्र नारायण को हम भगवान मानेंगे और उसकी निरंतर सेवा करते रहेंगे। और जिस दिन उस व्यक्ति को रोटी, कपड़ा और मकान मिलेगा, उस दिन हमारा कार्य पूरा होगा। ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का अंत्योदय का चिंतन हमारा उद्दिष्ट है। मुझे एक पत्रकार ने पूछा, विदेशी पत्रकार था, कि आपके जीवन में सबसे अच्छा काम कौन सा हुआ है? तो मैंने कहा, मैंने बहुत टनल बनाए, रोड बनाए। मैंने बोला वो महत्वपूर्ण है पर इतना नहीं है। तो बोले और क्या है? तो बोला मैं जब मंत्री बना तो पूरे देश में आदमी को आदमी ढोने का काम चलता था। 2-2, 4-4 लोग बैठकर आदमी साइकिल रिक्शा खींचता था। झारखंड, बंगाल, उधर इधर उधर तो अपने कंधे पे रखकर बेचारा आदमी को धोता था। मैंने पहला काम किया, IIT को सभी लोगों को बुलाया। मैंने कहा क्या ये मैकेनिक्स ड्रिवन ई रिक्शा नहीं बन सकता? और मैंने मैकेनिक्स ड्रिवन ई रिक्शा बनाया। 2 करोड़ लोग आदमी आदमी को ढोने का काम करते थे। 1-1 क्विंटल का बोरा अपने पीठ पर रखते थे। मैंने आज 2 करोड़ लोगों को मानवीय शोषण से मुक्त कर दिया। अब इलेक्ट्रिक रिक्शा आ गया, इलेक्ट्रिक कार आ गई और उनको मानवीय शोषण से मुक्त होने का जो मौका मुझे मिला, ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा काम है, ऐसा मैं मानता हूं, क्योंकि ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के चिंतन पर यही हमारा उद्दिष्ट था। अब दिल्ली में कोई साइकिल रिक्शा मुझे नहीं दिखता है क्या कहीं? पहले तो खूब थे, गली गली में घुसते थे, अब नहीं है, क्योंकि टेक्नोलॉजी के आधार पर परिस्थिति बदल गई। हमको गरीब को केंद्र बिंदु मानकर उसके जीवन को सुसह्य बनाना है। गांव, गरीब, मजदूर, किसान का कल्याण करना है। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, ट्रांसपोर्ट के सेक्टर में हमारा जीवन कैसे सस्टेनेबल हो, आपके जीवन से प्रदूषण से कैसे मुक्ति मिले। आपको कोई डॉक्टर के पास जाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको रोज ऑक्सीजन मिलेगा, हवा शुद्ध मिलेगी, तो मैं विश्वास के साथ बताता हूं, डॉक्टर साहब की क्षमा मांगता हूं, आपके एरिया के उनका दुकान ही नहीं रहेगा। हम वही दिल्ली को बनाना चाहते हैं और दिल्ली के जनता के भविष्य को बदलना चाहते हैं। दिल्ली को वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर देना चाहते हैं, 24 घंटे पानी देना चाहते हैं, यमुना को शुद्ध करना चाहते हैं और इस दिल्ली में आप सब लोगों के जीवन को सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ बदलना चाहते हैं। और इसलिए बहनों और भाइयों, ये उसी समय संभव होगा कि आज मोदी जी के नेतृत्व में हमारी भारत सरकार है और ये भारत सरकार की बुलेट ट्रेन को डबल इंजन लग जाएगा और दिल्ली की सरकार भी अगर भारतीय जनता पार्टी होगी तो मैं आपको विश्वास के साथ बताना चाहता हूं कि ये बुलेट ट्रेन वर्ल्ड रिकॉर्ड स्पीड का तोड़कर विकास की ट्रेन जोर से दौड़ेगी और निश्चित रूप से आपका सपना पूरा होगा। आपके क्षेत्र के प्रत्याशी संजय गोयल जी बहुत अच्छे कार्यकर्ता है, लोगों के प्रति काम करने की उनकी क्षमता है, वो यहां का विकास कर सकते हैं और उनके साथ अगर आप ये डबल इंजन लगा दिया तो मोदी जी है, मैं हूं, हम सब लोग मिलकर आपके क्षेत्र के विकास के लिए प्राथमिकता देंगे।